हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतपाल फेम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने +1 क्लास की 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था और उसी चैप्टर की 5.1 हमने स्टार्ट की थी। तो उसके 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो 4th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया था आपको कि ऐसा नंबर जिसमें ओल्टा है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सॉरी, हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 5th क्वेश्चन आपने सोल्व करना था। 6th क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ। तो बेसिक मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, ओल्टा की वैल्यू √(-1). तो बेसिक हमारे पास ये दो वैल्यूज का ही यूज होता है। वैसे तो ओल्टा क्यूब की वैल्यू माइनस ओल्टा सोल्व कर सकते हैं हम। ओल्टा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1, ये हमने सोल्व करना सीखा था कि जितनी भी हाईएस्ट पावर है, कितनी बड़ी हाईएस्ट पावर है, उसे हम सोल्व कर सकते हैं। मान लो कि मैं बेसिक थोड़ा सा और रिपीट करना चाहूँगा कि ओल्टा रेज़ टू पावर 101 है, तो इसे हम ब्रेक करेंगे। इसे ब्रेक करेंगे 1 पावर ब्रेक। तो 1 पावर ब्रेक ओल्टा स्क्वायर रेज़ टू पावर 50 इंटू ओल्टा। ओल्टा स्क्वायर रेज़ टू पावर 50, ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 की होल पावर 50, -1 की पावर इवन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? +1। +1 इंटू ओल्टा, तो ओल्टा रेज़ टू पावर 101 की वैल्यू क्या आई? ओल्टा। मीनिंग ये कि ओल्टा की कितनी भी हाईएस्ट पावर है उसे हम सोल्व करके सिंगल पावर में लेके आ सकते हैं, या फिर उसे ओल्टा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जैसे ये है ओल्टा स्क्वायर को, ओल्टा रेज़ टू पावर 4 को क्या लिखेंगे? स्क्वायर रेज़ टू पावर 2, -1 रेज़ टू पावर 2, -1 रेज़ टू पावर 2 क्या आएगा? +1। तो ओल्टा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.1 के 4 क्वेश्चंस आपने डिस्कस कर लिए थे। 5th क्वेश्चन आपने सोल्व करके देखना है। 6 में करवा रहा हूं। 6 क्वेश्चन में देखो, 1/5 प्लस ओल्टा 2/5 माइनस 4 माइनस ओल्टा प्लस 5/2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये आपको मैंने बताया था कि हमें ओल्टा 2 नहीं दिखने चाहिए, उसको अपने सिंप्लीफाई करके 1 में चेंज करना है। मतलब ये कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस ओल्टा b की फॉर्म में चेंज करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसकी a प्लस बी ओल्टा फॉर्म में चेंज करने के लिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1/5 प्लस ओल्टा 2/5 एज इट इज रहेगा। -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस ओल्टा 5/2। तो इमेजरी पार्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट होएगा और जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ही ऐड सब्ट्रैक्ट होएगा। तो हम क्या करेंगे? रियल पार्ट अलग कर रहे हैं और इमेजरी पार्ट अलग कर रहे हैं। तो ये भी अपनी a प्लस ओल्टा बी की फॉर्म में नहीं है, तो इसे a प्लस ओल्टा बी की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये कि इन दोनों का हम रियल पार्ट्स का अलग से एलसीएम लेंगे, इमेजरी पार्ट का अलग से एलसीएम लेंगे। तो इसका अपन एलसीएम लिया 5, एलसीएम 5, तो 1 माइनस 20 प्लस इसका एलसीएम लिया 10, 2 और 5 का एलसीएम 10। तो इसे ओल्टा 4 लिख दो या 4 ओल्टा लिख रहा हूं मैं? ओल्टा 4 या 4 ओल्टा मीनिंग सेम है, तो हम इसे 4 ओल्टा लिखा मैंने। -25 ओल्टा, एलसीएम लिया 4 - 25, तो ये -19/5
और ये -21/10 ओटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ओटा b, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ओटा b। मीनिंग ये कि अपन ने रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट्स को सब सेपरेट करना था, तो ये सेपरेट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने सॉल्व करके सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है। सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब वही कि आपको इमेजरी पार्ट भी सिंगल मिलना चाहिए और रियल पार्ट भी सिंगल मिलना चाहिए। तो आप इसे 1 सेकंड के लिए देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन को भी a प्लस ओटा b की फॉर्म में चेंज करना है। 1/3 प्लस ओटा 7/3 प्लस 4 प्लस ओटा 1/3 एंड -4/3 प्लस ओटा। तो इसे भी सिंप्लीफाई करना है। मीनिंग ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ओटा आपको 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। तो इन तीनों को अपन ने इस तरह से अरेंज करना है कि ओटा सिंगल में चेंज हो जाए। तो हम इसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो इसकी ब्रैकेट सोल्व करोगे एज इट इज आएगा, इसकी ब्रैकेट सोल्व करोगे ये भी एज इट इज सेम आएगा, पर इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि इसके बाहर नेगेटिव साइन है। इसके नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये ओटा माइनस हो जाएगा। +4/3 माइनस ओटा +4/3 माइनस ओटा। तो अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट्स जितने भी हैं उनको एक साइड लिखोगे। ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल पार्ट विदाउट ओटा जिसमें ओटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट जिसमें ओटा है। तो इमेजिनरी पार्ट्स को आपने सेपरेट लिखना है और रियल पार्ट को सेपरेट। तो अब रियल पार्ट का आप अलग से एलसीएम लोगे। इसका एलसीएम आया 3, 1 + 12 + 4 प्लस इसका इन तीनों का एलसीएम इमेजरी पार्ट्स का अपन अलग से एलसीएम लेना है। 3 एलसीएम 7 ओटा आना था, ओटा 7 पर मैं लिख रहा हूं 7 ओटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ओटा -3 ओटा। तो 3 एलसीएम लिया अपन ने, ये आ गया 17 प्लस 8 5 ओटा बाय 3, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ओटा b। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट सोल्व की। ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब ये है कि इसके बाद जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज किया। रियल पार्ट्स को अलग से लिखा, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से लिखा, उनका एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इजी वे से कर सकते हो। तो 1 सेकंड के लिए इसे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में 1 माइनस ओटा रेज टू पावर 1 माइनस ओटा रेज टू पावर 4, तो होल पावर हमारे पास 4 है। हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a² + b² -2ab। a माइनस बी रेज टू पावर 4 की आइडेंटिटी हमें नहीं पता, तो हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। क्या करेंगे, हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे। इसकी पावर को ब्रेक करेंगे, पहले आपको बताया है कि 4 पावर को 2 रेज टू पावर 2 लिख देंगे। 2 रेज टू पावर 2, 2 2 जा 4। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई।
पावर की पावर मल्टीप्लाई, इसको हमने इसको ये लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पावर की पावर में चेंज करने के बाद अब यहाँ पे आपके ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल पावर 2 पड़ी है। देखो 4 पावर को हमने लिखा 2 रेज टू पावर 2। इस 2 को आप एक बार भूल जाओ तो इसकी आइडेंटिटी सॉल्व की अपन ने, ये इस सारे की आइडेंटिटी, ये ऊपर 2 पहले पड़ा था तो ये वाला 2 ये वाला है। तो इसमें हम ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, ओल्टा की वैल्यू रूट ऑफ -1। तो ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू का यूज किया अपन ने, -1 -2 ओल्टा पहले पड़ा था कि होल पावर 2, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो माइनस क्या बचा, -2 ओल्टा रेज टू पावर 2, तो ये आएगा 4 ओल्टा स्क्वायर, -2 का स्क्वायर +4 और ओल्टा स्क्वायर। अगेन ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, -4। तो इसी तरह आपका जितनी भी हाईएस्ट पावर है, आपको आइडेंटिटी स्क्वायर तक पता है, क्यूब तक पता है, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह 4 को लिखा स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, इस स्क्वायर पे आइडेंटिटी अप्लाई किया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 से +1 कैंसल आउट हो जाएगा, इसका अपन अगेन स्क्वायर किया तो -2 का स्क्वायर +4 ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या आएगा, -4। तो इसे आप एक बार देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th और 10th पार्ट्स बिल्कुल सेम है, सेम आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी। तो मैं आपको 10th करवा रहा हूँ। 9th क्वेश्चन आपने घर पे सॉल्व करके देखना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी ले सकते हो। -2 10th क्वेश्चन, -2 -1/3 ओल्टा रेज टू पावर 3। हमें पता है कि a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब आइडेंटिटी है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। आप ये भी लिख सकते हो। इसी की एक और आइडेंटिटी है, मीनिंग इसको थोड़ा फैक्टराइज करके लिख रखा है, वो है ये और ये दोनों सेम है। और इसी तरह a - b होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। इसी को आप ये भी लिख सकते हो। तो इसकी दो आइडेंटिटीज होगी, ये दोनों, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यही बनेगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यही बनेगा। तो हम इन दोनों में से किसी एक आइडेंटिटी का को यूज करेंगे। तो वो किस वे से होएगा, हमें पता है अगर दोनों साइड प्लस है, a + b मीनिंग a भी प्लस का b भी प्लस का, तो सारे जो साइन है वो प्लस आएंगे। अगर माइनस है, a प्लस का और b माइनस का, मीनिंग एक प्लस दूसरा माइनस, तो आपने देखना है ये सारे यहां पे देखेंगे आप, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हमेशा सभी जगह प्लस रहता है। तो अगर ये कंडीशन आ जाए तो फिर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो आपने पजल नहीं होना, आपने क्या करना है, इसको आप थोड़ा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब ये कि -1 मैंने अंदर से कॉमन लिया, -1 जब कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी कि ये दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों साइन पॉजिटिव। तो इसकी होल पावर क्यूब लिखेंगे हम, होल पावर क्यूब।
क्योंकि -1 को हम बाहर बाद में लेके आएंगे। तो हमें पता है कि ए बी का होल क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब। मीनिंग कहने का है ये कि हम इन दोनों, ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों को हम सेपरेट क्यूब में लिख सकते हैं। तो जब हमने क्यूब में लिखा -1 की पावर 1 क्या आएगा, -1 इंटू, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होएगी, प्लस वाली। इसमें क्या है, प्लस वाली। तो इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये मैं ये वाली फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट लिखा मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, तो ये मैं आइडेंटिटी इरेज कर रहा हूं एक सेकंड के लिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ए बी का मतलब ये है कि आपने 3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर करना है, सेकंड एज इट इज लिखनी है, प्लस 3 के साथ फर्स्ट एज इट इज लिखना है, सेकंड का स्क्वायर। मीनिंग फर्स्ट का स्क्वायर लिखा तो सेकंड एज इट इज आएगा, सेकंड का स्क्वायर लिखा तो फर्स्ट एज इट इज आएगा, और ये 3 आइडेंटिटी के थ्रू आया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस हमें अंदर ही मिलेगा। तो ये आ गया 8 प्लस 1/27 ओटा क्यूब प्लस, ये आया 3 से 3 कैंसल 4 ओटा प्लस 6 इंटू ओटा स्क्वेयर बाय 9, 6 इंटू ओटा स्क्वेयर बाय 9। ओटा का स्क्वेयर अलग से, 1/3 का स्क्वेयर अलग से, 1/3 का स्क्वेयर 1/9 -1। 8 प्लस ओटा क्यूब की वैल्यू, ओटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ओटा स्क्वेयर इंटू ओटा, ओटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 इंटू ओटा, तो क्या बचेगा, माइनस ओटा। तो ओटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओटा। तो ओटा क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ पे माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस ओटा प्लस 4 ओटा, इधर ओटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2/3। तो इसको मैं 2/3 ही लिख रहा हूँ, 2/3। तो अब क्या करना है, रियल पार्ट्स अलग, इमेजिनरी पार्ट्स अलग, तो इनको अपन सेपरेट करना है। 8 - 1/27 -1/27 ओटा प्लस 4 ओटा। तो एलसीएम लो 27 एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद 7 8 56, 16 2 1 6 -1 एंड इसका एलसीएम लिया 27। तो ये आएगा बेटा माइनस ओटा। ये अब एक ध्यान रखना है, अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा। आपने साइन ये वाला माइनस यहाँ पे लिख दिया, ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा, और ये एज इट इज प्लस ही रहेगा। तो 27 इंटू 4 28 एंड 8 108 ओटा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 215/27 प्लस 107/27 ओटा। तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही कि रियल पार्ट अपन ने अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग किया। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी आप घर पे ट्राई करोगे तो बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा ये। तो आपने
देखा, अब होल क्यूब है, दोनों माइनस साइन है, तो दोनों माइनस साइन है, तो हमें तो एक प्लस एक माइनस या दोनों प्लस प्लस वाली आइडेंटिटी पता है, तो आपने पजल नहीं होना। माइनस कॉमन लो, होल क्यूब करो, -1 का क्यूब -1, इसका क्यूब अलग से एक्सपेंड किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab², सॉरी 3a²b प्लस 3ab²। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 28 सॉरी 2 क्यूब 8 1/27 एंड ये 4 ओटा, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसल, ये 6/9 ओटा²। तो इसको दोबारा ओटा क्यूब की वैल्यू आपको बताया था मैंने, ओटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1, ये आपने ध्यान रखनी है। तो उसके बाद रियल पार्ट से अपन अलग अलग सोल्व किए, ये दोनों रियल पार्ट थे, ये दोनों रियल पार्ट थे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक होगी, यहाँ पे 2/3 आना था, सॉरी। तो इसको कोई नहीं, सॉल्व कर लेंगे। -1 8 - 2/3 -1/27 ओटा प्लस 4 ओटा। तो इन दोनों का एलसीएम लिया 3, इन दोनों का एलसीएम 3, 24 - 2, और इन दोनों का एलसीएम 27, तो माइनस ओटा प्लस 108 ओटा। यह -22/3 प्लस 107 ओटा/27, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ओटा b। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि अपन ने रियल पार्ट 8 और यहाँ पे 2/3 ही आना था। तो इस तरह आप कोई भी आपको हाईएस्ट पावर है उसको आप ब्रेक कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।